हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है कंचन कांडपाल और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। बाकी हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 9 बजे से और आज है देवशयनी एकादशी, तुलसी एकादशी। तो आप सभी लोगों को देवशयनी एकादशी की, तुलसी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो फिलहाल अभी मैं भी नहा धो के तैयार हो गए, पूजा पाठ करने में लगी हुई थी। बेटी को स्कूल छोड़ के आई, उसके बाद अपना पूजा पाठ वगैरह किया। अभी तुलसी रोपण नहीं किया है, बाहर बस अंदर पूजा की है। तो बाहर गमले में तुलसी का रोपण करते हैं और फिलहाल तुलसी माता की भी पूजा करते हैं। तो मैंने कहा पहले ब्लॉग शुरू कर लेते हैं, तो इसीलिए मैं ब्लॉग शुरू करने लगी थी। बाकी बेटी को स्कूल भेज के थोड़ा सा शांति से इत्मीनान से मैं तैयार हुई। मैंने कहा आज साड़ी पहन लेती हूँ। परसों मैं सोमवार के व्रत के दिन भी साड़ी नहीं पहन पाई थी, तो मैंने कहा आज साड़ी पहन लेते हैं भाई। तो अच्छे से तैयार व्यार होकर के साजो श्रृंगार करके ही पूजा पाठ करनी हुई व्रत के दिन। तो मैंने आज एकादशी का व्रत भी लिया हुआ है। पहली बार मैंने एकादशी का व्रत लिया है, तो मुझे पता नहीं है इतना एकादशी के बारे में, लेकिन जितना मुझे जानकारी मिली उस हिसाब से मैंने व्रत लिया है। फिलहाल अभी ऊपर जाते हैं और तुलसी माता की भी पूजा करते हैं भाई। तो पूजा पाठ हो गई है भाई। मैंने यहाँ पर गमले में अच्छे से तुलसी माता को लगा करके पूजा पाठ कर दी है। भाभी ने भी यहाँ अपने तुलसी मंदिर में पूजा पाठ कर दिया, हमने साथ साथ ही की। बाकी मौसम देखो फिर से गड़बड़ हो रहा है। अभी बारिश आने वाली हो रही है, थोड़ी देर पहले ही रुकी है बारिश, फिर से बारिश आने वाला ही मौसम हो गया है। बाकी मैं सोच रही हूँ एक आध रील बना लूँ, साड़ी पहनी है तो छत में बना लेती हूँ करके, देखते हैं क्या होता है, बारिश ना है बस। बाकी पूजा पाठ हो गई है। बाकी आज मैंने एकादशी का व्रत पहली बार लिया है, इतना तो मुझे भी नहीं पता है एकादशी, देवशयनी एकादशी के बारे में। बाकी हमने अपने बड़ों से और जितना भी हमने सुना है कि आज के दिन से हमारे वहाँ कोई मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। शादी विवाह मतलब शादी पूजा पाठ होती है, शादी और जनेऊ जैसे कार्यक्रम नहीं होते हैं, क्योंकि आज से कहते हैं कि विष्णु भगवान अपने ये पूरी सृष्टि का कार्यभार शिव भगवान पर छोड़ करके पाताल लोक में चले जाते हैं। तो इसीलिए 4 महीने तक नहीं होती है कोई भी शुभ कार्य, जो भी शादी विवाह और शादी हो गया, जनेऊ हो गया, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। बाकी पूजा पाठ पूरे होते हैं। तो शायद इसीलिए आज देवशयनी एकादशी बोला जाता है। और ठीक 4 महीने बाद फिर देव उठनी एकादशी होती है, जिस दिन तुलसी माता की विदाई की जाती है। कहते हैं कि तुलसी माता उस दिन अपने ससुराल की ओर जाती हैं करके। तो यही मान्यताएं हैं, जितना हमने सुना है भाई, जितना हमें पता है। बाकी जानकारी मुझे भी नहीं है फिलहाल। तो अभी 11:15 बजे का टाइम हो रहा है। अब जाके मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, साथ में थोड़ी सी मूँगफली भी भून ले रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा थोड़ा सा चाय के साथ मूँगफली और थोड़े से मखाने हैं, तो इनको भी थोड़ा सा भून लेती हूँ और चाय भी पी लेती हूँ। अभी तक मैंने कोई चाय वगैरह नहीं पी थी, पानी भी नहीं पिया था और तो अब जाकर मैं चाय पानी करूँगी अपना भाई। तो अभी हो रहा है 12 बजे का टाइम। बाकी मैं अपनी बेटी को स्कूल लेने के लिए जा रही हूँ और साथ में अभी ये है भाई मंदिर में, सामने मंदिर में बैसी में बैठे हैं कोई, तो वहाँ पर मुझे देना था। कब से सोच रही थी मैं दूंगी करके, तो आज मैं अकेले लाई हुई थी। तो साथ में धूप बतासे और भेंट भी रखी है मैंने। आज एकादशी का दिन भी है, अच्छा दिन है, तो मंदिर में ले जाती हूँ इसको भी। इसी में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, आज थोड़ा सा मैं लेट हूँ। फिलहाल फटाफट चलते हैं भाई, इसी चक्कर में मुझे थोड़ा सा देर हो गई। अभी वैसे तो स्कूल का छुट्टी का टाइम है, लेकिन फिर भी चलते हैं भैया। चल नहीं दो नहीं हुआ है, तो इसको स्कूल से ला गई हूँ मैं। बाकी पंडित जी ने प्रसाद भी दे दिया है हमें, इसको
भी मिला है, बाकी मुझे भी मिला है। चलो दादा के साथ चलो, दौड़ मतलब सामने देख के चलो, गिर जाओगी बेटा। तो अभी टाइम हो रहा है लगभग 6:30 पौने 7 बजे का, 7:41 ना सॉरी 6:41 का टाइम हो गया है, 6:40-41। तो अभी देखो हमारे शाम के टाइम में हमारे रूम में धूप आती है, तो अभी एकदम धूप आई हुई है। और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर को। आज थोड़ा सा लेट हो गई है, मैं थोड़ा सा खाने की तैयारी करने में लगी हुई थी, तो इसीलिए मैंने कहा कुछ तैयारी करके जाती हूँ, क्योंकि अंदर आते आते मेरे को 8 बज जाते हैं। तो फिर मैंने कहा सीधे रोटी वोटी बनाऊँगी, पूजा पाठ करूँगी, रोटी वगैरह बनाऊँगी, तो फिर ठीक रहेगा। इसीलिए फ़िलहाल बेटी भी बाहर जाने के लिए तैयार है। यहाँ पर मैंने कपड़े उठा के ऐसे रखे हैं अभी फ़िलहाल, ये बाहर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो रखी हैं। फिलहाल चलते हैं भाई हम बाहर को। सामने से सूर्य भगवान जा रहे हैं अब, तो सामने से अभी हमारे एकदम धूप आती है ना, इसीलिए फिलहाल चलते हैं भाई। तो बाहर जाने के बाद तो बाहर ऐसे गपशप में लगे रहे, मैं कहीं गई भी नहीं बाहर से, भाभी लोगों के साथ, सामने आंटी लोगों के साथ ऐसे ही खड़े रहे, ऐसे ही हमारी गपशप ही ख़त्म नहीं हुई, खड़े खड़े ही रह गई। बाकी अभी अंदर आने के बाद मेरी पूजा पाठ हो गई है, बत्ती जला दी है, ऊपर तुलसी मैया में भी जला दी है जोत। और बेटी यहाँ पर पढ़ाई करने लग गई है, खुद ही किताबें खोल करके पढ़ने लग गई है। अच्छे से पलटाना बेटा, फटेगा। डी फॉर बोलो ना, कुछ भी बोल ले जाती हो। हाँ, तो ये पढ़ रही है। फिलहाल अब मैं थोड़ा सा कपड़े फोल्ड करने हैं वो करती हूँ, उसके बाद खाना बनाऊँगी। अभी घर फ़ोन भी करती हूँ, घर में बात करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा हलवा भी बन गया है, मैंने कहा थोड़ा सा हलवा भी बनाती हूँ, तो हलवा बन गया है। बाकी तितलो अपनी दादी से बात कर रही है यहाँ पर। दादी मम्मा ने हलवा बनाया है बस, और टू बनाने में लगी है। ये टू तुम्हारे कहाँ को जा रहे हैं बेटा, ये कशी है बिल्कुल। तो भाई हमारा खाना बन गया है, और मैंने आज चने की सब्ज़ी बनाई है। तो ये चने की सब्ज़ी पता नहीं क्यों काली हो गई, वैसे तो मैंने कुकर में ही बनाई थी, काले चने ही हैं तो सब्ज़ी भी काली हो गई। साथ में खीरे का रायता बनाया है, थोड़ा सा सूजी बनाई है, और मैंने गाय के लिए भी रख दिया, भगवान जी को भी भोग लगा दिया। उसके बाद हमारी महारानी ने भी भोग लगा दिया है। फ़िलहाल खाते हैं भाई हम लोग। और ये रही रोटी, फ़िलहाल खाती हूँ अब मैं। खाओ फिर। और बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें कमेंट करते हैं कि ऐसा नहीं खाते, वैसा नहीं खाते, ऐसा नहीं करते। सब जगह के अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, और आजकल तो फ़ोनों में देख के ना लोग कुछ भी बना ले रहे हैं। कोई तो चीज़ें बहुत सटीक होती है, जैसे कि आज कह रहे थे, मेरे उसमें शॉर्ट्स में आया था कि एकादशी के दिन चावल भी नहीं चढ़ते हैं भगवान जी को तिलक के साथ। और यार हमारे वहाँ रोज़ ही चढ़ते हैं, हमारे वहाँ तो मतलब खाली पिठिया ही नहीं लगता, उसके साथ अक्षत भी लगते हैं। तो मैंने कभी ऐसा नहीं सुना था। बेटा मत करो ऐसा, मुझे भी आज खाना था। प्याज है कहाँ? प्याज नहीं खा रही थी। टमाटर है बेटा, वो प्याज तो आज खाने में नहीं डला है, टमाटर है बेटा। तो टमाटर नहीं अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो यहाँ पे साइड में रख दो। तो हर जगह मतलब अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। मेरे को तो बाकी ऐसा लगता है कि जब से सोशल मीडिया आया है ना, तब से कुछ तो रीति रिवाज बहुत ही ज़्यादा बन गए हैं कि ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करते, ऐसा करते हैं। बाकी मन में अच्छी श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के प्रति। ऐसा करने और ना करने से ऐसा कुछ नहीं होता। अपने मन में श्रद्धा होनी चाहिए। हम अच्छा सोचें, अच्छा करें, वो हम पे ज़्यादा मैटर करता है, ना कि ये हमने ऐसा टीका लगा दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। जहाँ ये मेरा मानना है, बाकी ये सबकी अपनी अलग अलग सोच होती है। मेरा मानना बाकी कोई एकादशी के दिन फलाहारी करता है, बाकी हमारे बस का तो नहीं है भाई फलाहारी करना। और मैं कंटिन्यू मतलब एकादशी का व्रत भी नहीं ले सकती हूँ। आज मैंने पहली बार लिया है, मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। मैंने बस ऐसे ही पूछ के कि हाँ क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उसी हिसाब से मैंने एकादशी का व्रत लिया है। बाकी ज़्यादा जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है कि व्रत लो, अच्छे मन से लो, भगवान का ध्यान करो। हाँ, अच्छा मतलब किसी के लिए बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, बस हो गया। और अच्छा करो बस। और ये चीज़ों से बाकी चीज़ें ऐसा नहीं खाना, वैसा नहीं खाना, ये नहीं करना, ये चीज़ें मेरे को सही नहीं लगती हैं, ये मेरा मानना है। बाकी अब व्रत के दिन बाकी नॉर्मली लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, बाकी खाना हम लोग खा ही रहे हैं। और कोई लोग फलाहारी भी करते हैं, बाकी हम नहीं करते भी फलाहारी, फिलहाल खाते हैं। और मैंने तो मेरे मायके में भी देखा, मेरी अम्मा ने फलाहारी नहीं किया। मेरी अम्मा एकादशी का व्रत लेती थी, मेरी मम्मी नहीं लेती है।
लेकिन अम्मा ले रही थी तो अम्मा हमेशा खाना ही खाती थी प्रॉपर, और बहुत से लोग दिन छिपने से पहले खाते थे हमारे गांव में, लेकिन मेरी अम्मा हमेशा रात को ही खाती थी। तो भाई हमें तो बस इतना पता है कि एकादशी के दिन चावल नहीं बनता है घर में, तो नहीं बनाना चाहिए। वैसे भी कभी हम चाहे व्रत नहीं भी लेते थे तो हमें जिस दिन पता है आज एकादशी है, हम उस दिन चावल नहीं बनाते थे पहले से ही। और बाकी ज़्यादा जानकारी हमें भी नहीं है, और जो भी है जैसा भी है सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, सबके वहाँ अलग अलग माना जाता है। तो फिलहाल जैसा भी है, जितना मुझे जानकारी थी मैंने तो उसी हिसाब से करा। फिलहाल अब खाना खा लेते हैं, अब थोड़ा भूख जैसी भी लग रही है, दिन भर व्रत खाना है इसीलिए भूख तो नहीं लग रही है, थोड़ा सा कमजोरी सी लग रही है। हाँ बेटा कुछ खाया ही नहीं है तुमने सुबह से, मेरा भी व्रत है बोल रही है, कुछ नहीं खाया ना तुमने तो। मम्मा मेरा भी बर्थडे। अच्छा हाँ तुम्हारा भी व्रत है, किस चीज़ का व्रत है? अब मेरा भी है किस चीज़ का है भी बर्थडे। व्रत? किस चीज़ का व्रत है? अब मैं स्कूल भी जाती हूँ, अच्छा ठीक है। आज मुझे स्कूल भी जाना है। हाँ ये चने खाने में लगी हुई है, इसको चने पसंद हैं, चने अच्छे हो रहे हैं, चने खा रही है। फिलहाल मैं भी खाती हूँ भाई खाना। तो खाना वगैरह खाने के बाद मैंने बर्तन वगैरह धोए, 9 बजे मैंने खाना खाया, अभी 9:30 बजे का टाइम हो गया है। यहाँ पर ये मैडम का सोने का चल रहा है। हाँ हाँ मेरी कॉपी कर दी है, मेरी कॉपी कैट। तो फिलहाल हम लोग भी सो जाते हैं। मुझे तो ऐसे दिन में आज सोई हूँ, लेकिन पता नहीं कि थकान जैसी लग रही है। तुम्हें भी हो नहीं? खूब नींद निकाल रखी है तुमने भी। तो आज तो मैं भी सो गई थी भाई। आज दिन में ऐसा होता क्या करूँ, व्रत के दिन मुझे ना दिन इतना बड़ा लगता है ना, तो उसके बाद मैं सो ही गई। एक तो मेरा सर दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, मैंने कहा थोड़ी देर सो ही जाती हूँ, सो के ठीक रहेगा। क्योंकि वैसे भी उठे रहो तो फ़ोन ही स्क्रॉल करना होता है और सर दर्द फिर ज़्यादा होता है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं फ़ोन ऑन कर, जैसे अब काम है भाई, फ़ोन से लगे रहने का काम है, तो मेरे आँखों में जोर पड़ रहा है, जिसकी वजह से मुझे मतलब आँखों में दर्द, आँखों में जोर पड़ रहा है, जिस वजह से सर दर्द मेरा और ज़्यादा हो रहा है। तो ये फ़ोन में ज़्यादा लगे रहने की वजह से हो रहा है। बाकी अब तो ये तो जो फ़ोन में तो अब लगे रहना है, क्या करें, लगे ही रहना है हमने। और हमारा अब तो काम ही यही हो गया है ना फ़ोन का ही। तो देखेंगे भाई, अब आँखों के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बाकी फ़िलहाल अभी बेटी को भी सुलाती हूँ, मैं भी सो जाती हूँ। क्या कैसे हो रही है, कल तो संडे है, आराम से उठेंगे। खैर वैसे भी इसके स्कूल के चक्कर में मैं आराम से उठती हूँ, मैं ऐसे ज़्यादा जल्दी नहीं उठती हूँ, 6:30 बजे उठती हूँ, क्योंकि और नॉर्मली वैसे भी मैं और दिनों भी 6:30 बजे उठती हूँ, क्योंकि स्कूल इसका 8:15 बजे का है। तो तब तक मेरा इसके लिए ही बनाती हूँ मैं रोटी, बाकी सब्ज़ी वगैरह बना देती हूँ। तो कल तो आराम से उठना है, कल ठीक है, कल तो आराम से ही उठना है, आराम से ही करेंगे। बाकी फ़िलहाल अभी सो जाते हैं, साथ में ब्लॉग को भी एंड कर देते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करना। हम लोग मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।